Bag contains 4 balls. 2 balls are drawn at random and are found to be white. What is the probability that all the balls are white? Okay. तो इसके लिए क्या होता है कि इसमें देखो 4 बॉल है, उसमें से 2 बॉल ड्रॉ करना है, तो कितना केसेस बनेंगे? 3 केसेस बनेंगे। 3 केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस जो है हम लोग बोल सकते हैं 2 वाइट बॉल्स and 2 other colored balls। ओके, तो इसमें 2 वाइट बॉल है और 2 अदर कलर्ड बॉल्स है। सेकेंड केस ऐसा हो सकता है, सेकेंड केस ये हो सकता है, यहाँ से लिख देता हूँ, 3 वाइट बॉल्स हो सकते हैं और दैट इज 2 हो गया, 3 वाइट बॉल्स हो सकते हैं एंड 1 अदर कलर हो सकता है, अदर कलर। दूसरा थर्ड केस भी हो सकते हैं कि जो है 4 वाइट बॉल्स हो सकते हैं एंड नो अदर कलर्ड बॉल्स हो सकते हैं, नो अदर कलर बॉल्स। तो 3 हम लोग के यहाँ पे आ गया, 3 केसेस हो गया। ठीक है, 3 केसेस में अभी हम लोग का जो फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस, 3 केस आ गया। तो जो है P1, P2 एंड P3 सबके प्रोबेबिलिटी क्या हुआ? दैट इज 1/3 हुआ। ओके, प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गया। ठीक है, बिकॉज 3 केसेस बना तो इक्वल प्रोबेबिलिटी, दैट इज उसमें कितना होगा? 1/3, 1/3, 1/3। फर्स्ट केस का भी 1/3, 3 केसेस हुआ, सेकेंड केस का, थर्ड केस का। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग को देखना है कि ये जो इवेंट है, कोई इवेंट ई लिया, ये जो इवेंट है उसमें 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 वाइट बॉल्स आर ड्रॉन। ओके, इवेंट जो ई जो हमने ले रहे हैं दैट इज 2 वाइट बॉल्स आर ड्रॉन, फर्स्ट केस से, सेकेंड केस से, थर्ड केस से। तो क्या क्या इवेंट हम लोग को बन जाएगा? P, जिसे बेस थ्योरम में करते हैं, E अपॉन फर्स्ट केस। तो क्या होगा? देखो, इसको भी सॉल्व करने का 2 तरीका होती है। जैसे मान लो 2 बॉल्स तुमको ड्रॉ करने हैं वाइट, ओके, 2 बॉल, तो फर्स्ट केस में क्या होगा? उसका प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल का 2/4। सेकेंड में क्या होगा? टोटल में से तो 1 कम हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा और वाइट बॉल 1 बचेगा, तो कट के प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6 हो जाएगी। एक तरीका होता है सॉल्व करने का, वाइट बॉल ड्रॉ करना, 4 में से 1 बॉल कलेक्ट करना, फिर उसके बाद 3 हो जाएंगे, 3 में से 1 कलेक्ट होगा ना। वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी 2/4, सेकेंड वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी 1/3। ओके, बिकॉज इसमें 4 में से 2 उठाना था और उसमें से 3 में से 1 वाइट बॉल, बिकॉज 1 वाइट बॉल उठाएंगे तो 1 बचेंगे। इसका दूसरा एक तरीका होता है कॉम्बिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, और उसको सॉल्व करने का तरीका होता है, बिकॉज कोई के बच्चे कॉम्बिनेशन को अप्लाई नहीं कर पाते, कब अप्लाई करना नहीं करना, तो PE अपॉन 1 फर्स्ट केस, उसमें से हम लोग ये लिख दे सकते हैं 2C2 अपॉन 4C2। बात वही आएगा, देखोगे 1/6 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1/6 ही आ जाएगा। तो कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली जब हम लोग P कौन सा, दैट इज E अपॉन 2 सेकेंड केस फाइंड करेंगे, तो वहाँ पे भी कोई भी तरीका से सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा। तो उसमें क्या था? सेकेंड केस में बॉल कितना था? 3 बॉल थे, तो फर्स्ट जब वाइट बॉल उठाएंगे उसका प्रोबेबिलिटी 3/4, और सेकेंड बॉल जो मतलब सेकेंड जो वाइट बॉल हम लोग उठाएंगे उसके प्रोबेबिलिटी होगा 2/3।
तो काट जाएंगे, कितना होगा 1/2, ठीक है ना। और इसको कॉम्बिनेशन से भी करोगे तो ऐसा होगा PE/सेकेंड, उसका जो हो जाएगा 3C2/4C2, इसमें भी 1/2 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड केस है PE/3, थर्ड केस जब करोगे तभी भी वही आ जाएंगे। थर्ड केस में कितना था, चारों बॉल थे, तो 4/4। उसके बाद कितना बचेगा, 3 व्हाइट बॉल बचेंगे, एक उठाए तो 3/3, दैट विल बी 1। अदरवाइज यू कैन डू वन थिंग, जो तुमने कॉम्बिनेशन यूज करोगे, तो PE/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा उसमें, देखो जो तुम्हारा 4C2 डिवाइडेड बाय 4C2, दैट विल बी 1। ये हो गया इसका बेस थ्योरम का जो सॉल्व करने का जो होता है सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या करते हैं, केसेस बना लिया, और 3 केसेस है तो इंडिविजुअल का प्रोबेबिलिटी क्या 1/3। सेकेंड पार्ट में हम लोग को क्या करना पड़ते हैं, जो एक इवेंट मान लेते हैं कि जो हम लोग को बोला था 2 व्हाइट बॉल्स ड्रॉ करने का इवेंट को मान लिया, तो E/1, E/2, E/3 इसका वैल्यूज फाइंड करें। उसके बाद जो हम लोग को बताया जा रहा है, देखो जो क्वेश्चन में बोला था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉल्स आर व्हाइट, ऑल बॉल्स आर व्हाइट, वो तो थर्ड केस था ना, तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, P3/E, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। ये किसके बराबर होता है, ये जो देखोगे P3/E जो है वो पूर जाएगा, P3 into PE/3 केस डिवाइडेड बाय जो सारे केसेस होगा P1 into PE/1। ओके, उसके बाद तो जानते हो P2 into PE/2, उसके बाद थर्ड वाला में प्लस P3 into PE/3, ये हो जाएगा। अभी उसके वैल्यूज़ को तुम लिखोगे, क्या क्या आएगा देखते हैं, पूरा लाइन एक खींच दिया। फर्स्ट वाले केस में 1/3 इंटू E/3 का क्या आया था, 1 आया था। उसके बाद 1/3, फर्स्ट वाले केस में 1/6 आया था, फिर 1/3, सेकेंड केस में 1/2 आया था, थर्ड केस में 1/3 इंटू 1 आया था, 1/3 इंटू 1। ये सारे वैल्यूज़ को हम लोग पुट करके सॉल्व कर दें। सॉल्व करके हम लोग का आ जाएगा, कितना आएगा 6/10, दैट मीन्स 3/5। ये तुम्हारा आंसर होगा। अभी देखते जो जो सॉल्व करके सेंड किए थे उन लोग का आंसर को चेक कर लेते, उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। जैसे कौन सॉल्व किया था, अच्छा इस वाले को सॉल्व किया, 9th वाला ना, 2 बॉल्स आर व्हाइट। हाँ, केस जो है ई को तुमने लिया, 2 बॉल्स आर व्हाइट, ये वाला इवेंट हो गया। ये 2 व्हाइट बॉल्स इन बैग, तो इसे साइड में भी लिख दो, 2 व्हाइट्स 2 अदर कलर्स, 3 व्हाइट बॉल्स इन बैग, तो 1 अदर कलर, 4 व्हाइट बॉल्स, नो अदर कलर बॉल्स, यहाँ पे भी लिख दो थोड़ा सा। अच्छा, तुमने कॉम्बिनेशन यूज़ किया 2C2 4C2, करेक्ट। यहाँ पे E/B ये भी यूज़ कर दिया, उसके E/C ये भी यूज़ कर दिया, करेक्ट। उसके बाद क्या लिखा, PC/E, ओके। तो ये हो गया, ये हो गया, हो गया, ओके। तो 3/5, ओके। तो इसको ये वाला क्वेश्चन 4 नंबर का हो तो 4 नंबर मिल जाएंगे, ओके बेटा।
2 नंबर का हो तो जो भी है करेक्ट है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन हम सेंड करते हैं, आज 10 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का सेंड किया था, उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 9 में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का डाउट था तो मैंने डिस्कस कर दिया। अभी भी और कोई क्वेश्चन में डाउट है तो मेरे को सेंड कर देना, इसी में वीडियो बना के सेंड कर देंगे। और मान लो ये समझ में आ गया तो इसको सॉल्यूशन करके भी दोबारा सेंड कर देना, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो बता देना कि सर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है।